आप डरे हुए लोग, आपने पाप किया, आपने गुनाह किया, इसलिए आप डर रहे हैं। चलिए, प्रिविलेज मोशन जो इनके खिलाफ राहुल गांधी के खिलाफ दिया गया था उसका नोटिस इनको जारी कर दिया गया है। 48 घंटे में उन्हें अपना पक्ष रखने का राहुल नोटिस दिया गांधी गया ने है। जो प्रिविलेज मोशन के बारे में जो उनको नोटिस दिया है, मुझे लगता है देश की जनता के सामने एक बहुत बड़ा, एक क्या बोलता है, एक बहुत बड़ा जोक हो गया है। राहुल जी ने कुछ सवाल पूछे हैं अडानी के बारे में, मोदी जी को, प्रधानमंत्री को। उसमें से एक दो सवाल तो बहुत सिंपल है कि आपके अडानी जी के साथ क्या रिश्ते हैं, आपके साथ अडानी जी कितने बार हवाई जहाज में आपके साथ वो विदेश में गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कितने इलेक्टोरल बॉन्ड अडानी जी ने खरीदी की है। ये छोटे छोटे सवाल है जो आरटीआई में भी मिल सकते हैं उसके जवाब। प्रधानमंत्री को अगर, या भारतीय जनता पार्टी को, राहुल गांधी का भाषण डिफेमेटरी लगा तो प्रधानमंत्री को मौका मिला था राहुल जी को जवाब देने का, जवाब क्यों नहीं दिया? आपने अडानी का अ भी नहीं लिया और आप एक संसद सदस्य को प्रिविलेज मोशन की नोटिस भेजते हो। ये तो तानाशाही का बहुत बड़ा प्रोग्राम बन गया है इस देश में। ठीक है, देख लेंगे, लेकिन आपने राहुल गांधी की सब टिप्पणियां लोकसभा की रिकॉर्ड से निकाल दी, लेकिन राहुल जी ने जो कहा है पूरे देश में पहुंच गया, पूरे विदेश में गया है और आज भी चल रहा है। और उनके सवाल जायज है। देश लूटने का काम किसने किया है, ये सवाल पूछा राहुल गांधी ने। इस प्रकार के सवाल मोदी जी ने भी पूछा है बार बार जब कांग्रेस की सरकार यहाँ थी। उसमें गलत क्या है? अब यहाँ के जो लोग हैं कांग्रेस के और बीजेपी के, वो भी हमसे सवाल पूछते हैं, हम उनसे सवाल पूछते हैं, कौन किसको लूट रहा है, उसमें गलत क्या है? ये कोई विशेष अधिकार का हनन नहीं है, ये हमारा हक है कि हम आपसे सवाल पूछें और हम पूछते रहेंगे। सर, राहुल गांधींच्या संदर्भात आज सामना अग्रलेख आहे, त्यांना प्रिव्हिलेज मोशन नोटीस पाठवलेली आहे। हक्कभंग, अडानीच्या विरोधात त्यांनी भाषण केलेलं होतं आणि त्यांनी माझ्या माहितीप्रमाणे त्यांनी कोणाच्याही विरोधात भाषण केलं नाही। त्यांनी ना मोदींच्या विरोधात भाषण केलं, ना अडाणींच्या विरोधात भाषण केलं। त्यांनी या देशामधल्या काही घडामोडींवर सरकारला प्रश्न विचारला। जो आर्थिक घोटाळा, या देशातल्या जनतेचे पैसे LIC मध्ये आहेत, ज्याच्यावर लोकांचा विश्वास आहे, आयुर्विमा, ते पैसे, भारतीय स्टेट बँकेचे पैसे कोणाच्या सांगण्यावरून अडाणीच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवले, हा प्रश्न विचारणा गुन्हा आहे का संसदेमध्ये? अडाणी यांना एअरपोर्ट पासून ते सफरचंदाच्या व्यापारापर्यंत सगळे ठेके एकाच माणसाला कसे काय मिळतात, हा प्रश्न विचारला। यात काय गुन्हा काय आहे? सर्व सार्वजनिक उपक्रम एकाच माणसाला कसे विकले जातात, हा प्रश्न राहुलजीने विचारला, तर गुन्हा काय आहे? त्याच्यावरती कोणाचा हक्कभंग झाला? खरं म्हणजे या प्रश्नांना उत्तर द्यायची संधी संसदेमध्ये प्रधानमंत्री मोदी यांना प्राप्त झाली होती। त्यांनी उत्तर न देता पळ का काढला? हा खरं म्हणजे जनतेचा हक्कभंग आहे, लोकसभेचा हक्कभंग आहे। त्या बदल्यात प्रधानमंत्र्यांना हक्कभंगाची नोटीस पाठवायला हवी। चला, धन्यवाद। आज से सुप्रीम कोर्ट में नियमित जो है सुनवाई होने वाली है। हम ये नहीं कहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय हमारे जेब में है, जैसे वो लोग कहते हैं। देवेंद्र जी, नारायण राणे और शिंदे गुट के MLA बोलते हैं कि जो निर्णय आने वाला है वो हमारे फेवर में आने वाला है। इसका मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय, इलेक्शन कमीशन उनके जेब में इस प्रकार की भाषा वो लोग कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे। हमारा इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है। हमारा आज भी इलेक्शन कमीशन के निर्णय क्षमता पर विश्वास है, इसलिए हम न्याय की अपेक्षा करेंगे और सत्य की जीत होगी।